एक दिन बीरबल दरबार में देर से पहुंचा। जब बादशाह ने देरी का कारण पूछा तो वह बोला, मैं क्या करता हुजूर। मेरे बच्चे आज जोर जोर से रोकर कहने लगे कि दरबार में न जाऊं। किसी तरह उन्हें बहुत मुश्किल से समझा पाया कि मेरा दरबार में हाजिर होना कितना जरूरी है। इसी में मुझे काफी समय लग गया और इसलिए मुझे आने में देर हो गई। बादशाह को लगा कि बीरबल बहानेबाजी कर रहा है। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह को तसल्ली नहीं हुई। वे बोले, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। किसी भी बच्चे को समझाना इतना मुश्किल नहीं जितना तुमने बताया। इसमें इतनी देर तो लग ही नहीं सकती। बीरबल हंसता हुआ बोला, हुजूर, बच्चे को गुस्सा करना या डपटना तो बहुत सरल है, लेकिन किसी बात को विस्तार से समझा पाना बेहद कठिन। अकबर बोले, मूर्खों जैसी बात मत करो। मेरे पास कोई भी बच्चा लेकर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कितना आसान है यह काम। ठीक है जहाँपनाह, बीरबल बोला, मैं खुद ही बच्चा बन जाता हूँ और वैसा ही व्यवहार करता हूँ। तब आप एक पिता की भांति मुझे संतुष्ट करके दिखाएं। फिर बीरबल ने छोटे बच्चे की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया। उसने तरह तरह के मुन्ह बनाकर अकबर को चिढ़ाया और किसी छोटे बच्चे की तरह दरबार में यहाँ वहाँ उछलने कूदने लगा। उसने अपनी पगड़ी जमीन पर फेंक दी। फिर वह जाकर अकबर की गोद में बैठ गया और लगा उनकी मूंछों से छेड़छाड़ करने। बादशाह कहते ही रह गए, नहीं नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत करो, तुम तो अच्छे बच्चे हो न। सुनकर बीरबल ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तब अकबर ने कुछ मिठाइयाँ लाने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल जोर जोर से चिल्लाता ही रहा। अब बादशाह परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा। वह बोले, बेटा, खिलौनों से खेलोगे? देखो कितने सुंदर खिलौने हैं। बीरबल रोता हुआ बोला, नहीं, मैं तो गन्ना खाऊंगा। अकबर मुस्कराए और गन्ना लाने का आदेश दिया। थोड़ी ही देर में एक सैनिक कुछ गन्ने लेकर आ गया, लेकिन बीरबल का रोना नहीं थमा। वह बोला, मुझे बड़ा गन्ना नहीं चाहिए, छोटे छोटे टुकड़े में कटा गन्ना दो। अकबर ने एक सैनिक को बुलाकर कहा कि वह एक गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े कर दे। यह देखकर बीरबल और जोर से रोता हुआ बोला, नहीं, सैनिक गन्ना नहीं काटेगा, आप खुद काटेंगे इसे। अब बादशाह का मिजाज बिगड़ गया, लेकिन उनके पास गन्ना काटने के अलावा और कोई चारा न था। और करते भी क्या, खुद अपने ही बिछाए जाल में फंस गए थे वह। गन्ने के टुकड़े करने के बाद उन्हें बीरबल के सामने रखते हुए बोले, अकबर, लो इसे खा लो बेटा। अब बीरबल ने बच्चे की भांति मचलते हुए कहा, नहीं मैं तो पूरा गन्ना ही खाऊंगा। बादशाह ने एक साबुत गन्ना उठाया और बीरबल को देते हुए बोले, लो पूरा गन्ना और रोना बंद करो। लेकिन बीरबल रोता हुआ ही बोला, नहीं, मुझे तो इन छोटे टुकड़ों से ही साबुत गन्ना बनाकर दो। कैसी अजब बात करते हो तुम, यह भला कैसे संभव है? बादशाह के स्वर में क्रोध भरा था, लेकिन बीरबल रोता ही रहा। बादशाह का धैर्य चुक गया। बोले, यदि तुमने रोना बंद नहीं किया तो मार पड़ेगी तब। अब बच्चे का अभिनय करता बीरबल उठ खड़ा हुआ और हंसता हुआ बोला, नहीं नहीं, मुझे मत मारो हुजूर। अब आपको पता चला कि बच्चे की बेतुकी जिद्दों को शांत करना कितना मुश्किल काम है। बीरबल की बात से सहमत थे अकबर। बोले, हाँ ठीक कहते हो। रोते चिल्लाते जिद पर अरे बच्चे को समझाना बच्चों का खेल नहीं। एक मंत्री की उदास शक्ल देख बादशाह अकबर ने उसकी उदासी का कारण पूछा। तब मंत्री बोले कि आप सारे महत्वपूर्ण कार्य बीरबल को सौंपकर उसे महत्ता देते हैं, जिस कारण हमें अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका ही नहीं मिलता है। इस बात को सुनकर अकबर ने उस मंत्री को 3 रुपए दिए और कहा कि आप बाजार जाकर इन 3 रुपयों को 3 चीजों पर बराबर बराबर खर्च करें, यानी हर एक चीज पर 1 रुपए। लेकिन शर्त यह है कि पहली चीज यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहाँ की होनी चाहिए, और तीसरी चीज ना यहाँ की होनी चाहिए और ना वहाँ की होनी चाहिए। दरबारी मंत्री अकबर से 3 रुपए लेकर बाजार निकल पड़ा। उसकी समय में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे।
वह एक दुकान से दूसरे दुकान चक्कर लगाने लगा, लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं मिला जो इस शर्त के मुताबिक एक रुपए वाली 3 चीजें दे सके। वह थक हार कर वापस अकबर के पास लौट आया। अब बादशाह अकबर ने यही कार्य बीरबल को दिया। बीरबल 1 घंटे में अकबर बादशाह की चुनौती पार लगाकर 3 वस्तुएं लेकर लौट आया। अब बीरबल ने उन वस्तुओं का वृत्तांत कुछ इस प्रकार सुनाया। पहला 1 रुपया मैंने मिठाई पर खर्च कर दिया जो यहाँ इस दुनिया की चीज है। दूसरा रुपया मैंने एक गरीब फकीर को दान किया जिससे मुझे पुण्य मिला जो वहाँ यानी जन्नत की चीज है। और तीसरे रुपये से मैंने जुआ खेला और हार गया। इस तरह जुए में हारा रुपया वो तीसरी चीज थी जो ना यहाँ मेरे काम आई न वहाँ जन्नत में मुझे नसीब होगी। बीरबल की चतुराईपूर्ण बात सुनकर राजा के साथ साथ दरबारी भी मुस्कुरा पड़े और सभी ने उनकी बुद्धि का लोहा मान लिया। पहले मुर्गी आई या अंडा। एक बार बादशाह अकबर के राजदरबार में एक ज्ञानी पंडित आए। बादशाह अकबर से वह अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहते था, लेकिन बादशाह अकबर पंडित के प्रश्नों के उत्तर देने में खुद को असक्षम महसूस कर रहे थे। फिर बादशाह अकबर अपने दरबार के सलाहकार बीरबल को ज्ञानी पंडित के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आदेश देते हैं। राज्य में बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत प्रसिद्ध थे और सभी को उम्मीद थी कि बीरबल ज्ञानी पंडित के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सरलता से दे सकते हैं। बीरबल से पंडित ने कहा, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ, जिसमें पहला विकल्प यह है कि या तो तुम मेरे 100 आसान प्रश्नों के जवाब दो या फिर मेरे एक कठिन प्रश्न का जवाब दो। बीरबल ने कुछ समय सोचने के पश्चात पंडित से कहा, मैं आपके 100 आसान प्रश्नों के बजाय एक कठिन प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा। फिर ज्ञानी पंडित ने बीरबल से प्रश्न किया, बताओ पहले मुर्गी आई या अंडा। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया कि पहले मुर्गी आई। तो पंडित को आश्चर्य हुआ और उसने फिर बीरबल से पूछा कि तुम किस आधार पर कह रहे हो कि पहले मुर्गी आई। इस पर बीरबल ने हंसते हुए पंडित से कहा कि आपने यह दूसरा प्रश्न मुझसे पूछा है, जबकि आपने मुझे एक कठिन प्रश्न के उत्तर लिए कहा था। इसके बाद ज्ञानी पंडित बीरबल को कुछ और कह नहीं पाए और फिर जवाब दिए बिना ही राजदरबार से प्रस्थान कर लिया। बीरबल की चतुराई को देखकर बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, तुम इस राज्य के सबसे चतुर व्यक्ति हो। बीरबल बहुत नेक दिल इंसान थे। वह सदैव दान करते रहते थे और इतना ही नहीं, बादशाह से मिलने वाले इनाम को भी ज्यादातर गरीबों और दीन दुखियों में बांट देते थे, परंतु इसके बावजूद भी उनके पास धन की कोई कमी न थी। दान देने के साथ साथ बीरबल इस बात से भी चौकन्ने रहते थे कि कपटी व्यक्ति उन्हें अपनी दीनता दिखाकर ठग न लें। ऐसे ही अकबर बादशाह ने दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि देखें कि सच्चे दीन दुखियों की पहचान बीरबल को हो पाती है या नहीं। बादशाह ने अपने एक सैनिक को वेश बदलवाकर दीनहीन अवस्था में बीरबल के पास भेजा कि अगर वह आर्थिक सहायता के रूप में बीरबल से कुछ ले आएगा तो अकबर की ओर से उसे इनाम मिलेगा। एक दिन जब बीरबल पूजा पाठ करके मंदिर से आ रहे थे तो भेष बदले हुए सैनिक ने बीरबल के सामने आकर कहा, हुजूर दीवान, मैं और मेरे 8 छोटे बच्चे हैं जो 8 दिनों से भूखे हैं। भगवान का कहना है कि भूखों को खाना खिलाना बहुत पुण्य का कार्य है। मुझे आशा है कि आप मुझे कुछ दान देकर अवश्य ही पुण्य कमाएंगे। बीरबल ने उस आदमी को सिर से पांव तक देखा और एक क्षण में ही पहचान लिया कि वह ऐसा नहीं है जैसा वह दिखावा कर रहा है। बीरबल मन ही मन मुस्कराए और बिना कुछ बोले ही उस रास्ते पर चल पड़े जहां से होकर एक नदी पार करनी पड़ती थी। वह व्यक्ति भी बीरबल के पीछे पीछे चलता रहा। बीरबल ने नदी पार करने के लिए जूती उतारकर हाथ में ले ली। उस व्यक्ति ने भी अपने पैर की फटी पुरानी जूती हाथ में लेने का प्रयास किया। बीरबल नदी पार कर कंकरीले मार्ग आते ही 2-4 कदम चलने के बाद ही जूती पहन लेता। बीरबल यह बात भी गौर कर चुके थे कि नदी पार करते समय उसका पैर धुलने के कारण वह व्यक्ति और भी साफ सुथरा, चिकना, मुलायम गोरी चमड़ी का दिखने लगा था, इसलिए वह मुलायम पैरों से कंकरीले मार्ग पर नहीं चल सकता था। दीवान जी, दीन तिहीन की पुकार आपने सुनी नहीं? पीछे आ रहे व्यक्ति ने कहा। बीरबल बोले, जो मुझे पापी बनाए मैं उसकी पुकार कैसे सुन सकता हूँ? क्या कहा?
क्या आप मेरी सहायता करके पापी बन जाएंगे? हाँ, वह इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है कि बच्चे का जन्म होने से पहले ही भगवान उसके भोजन का प्रबंध करते हुए उसकी मां के स्तनों में दूध दे देता है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी कर देता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान इंसान को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है। इन सब बातों के बाद भी तुम अपने आप को 8 दिन से भूखा कह रहे हो। इन सब स्थितियों को देखते हुए यही समझना चाहिए कि भगवान तुमसे रुष्ट है और वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा रखना चाहते हैं, लेकिन मैं उसका सेवक हूँ। अगर मैं तुम्हारा पेट भर दूं तो ईश्वर मुझ पर रुष्ट होगा ही। मैं ईश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकता, न बाबा ना। मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकता, क्योंकि यह सब कोई पापी ही कर सकता है। बीरबल का यह जवाब सुनकर वह चला गया। उसने इस बात की बादशाह और दरबारियों को सूचना दी। बादशाह अब यह समझ गए कि बीरबल के ने उसकी चालाकी पकड़ ली है। अगले दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम्हारे धर्मकर्म की बड़ी चर्चा है, पर तुमने कल एक भूखे को निराश ही लौटा दिया, क्यों? आलम्पना, मैंने किसी भूखे को नहीं बल्कि एक ढोंगी को लौटा दिया था, और मैं यह बात भी जान गया हूँ कि वह ढोंगी आपके कहने पर मुझे बेवकूफ़ बनाने आया था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि यह वाकई भूखा न होकर ढोंगी है? उसके पैरों और पैरों की चप्पल देखकर यह सच है कि उसने अच्छा भेष बनाया था, मगर उसके पैरों की चप्पल कीमती थी। बीरबल ने आगे कहा, माना कि चप्पल उसे भीख में मिल सकती थी, पर उसके कोमल मुलायम पैर तो भीख में नहीं मिले थे, इसलिए कंकर की गरन से हेन न कर सके। इतना कहकर बीरबल ने बताया कि किस प्रकार उसने उस मनुष्य की परीक्षा लेकर जान लिया कि उसे नंगे पैर चलने की भी आदत नहीं, वह दरिद्र नहीं बल्कि किसी अच्छे कुल का खाता कमाता पुरुष है। बादशाह बोले, क्यों न हो, वह मेरा खास सैनिक है। फिर बहुत प्रसन्न होकर बोले, सचमुच बीरबल, माबदौलत तुमसे बहुत खुश हुए। तुम्हें धोखा देना आसान काम नहीं है। बादशाह के साथ साजिश में शामिल हुए सभी दरबारियों के चेहरे बुझ गए। बादशाह अकबर अपनी बेगम से किसी बात पर नाराज हो गए। नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्हें बेगम को मायके जाने को कह दिया। बेगम ने सोचा कि शायद बादशाह ने गुस्से में ऐसा कहा है, इसलिए वह मायके नहीं गईं। जब बादशाह ने देखा कि बेगम अभी तक मायके नहीं गई है, तो उन्होंने गुस्से में कहा, तुम अभी तक यहीं हो, गई नहीं? सुबह होते ही अपने मायके चली जाना, वरना अच्छा न होगा। तुम चाहो तो अपनी मनपसंद चीज साथ ले जा सकती हो। बेगम सिसक कर जनानखाने में चली गईं। वहां जाकर उसने बीरबल को बुलाया। बीरबल बेगम के सामने पेश हो गया। बेगम ने बादशाह की नाराजगी के बारे में बताया और उनके हुक्म को भी बता दिया। बेगम साहिबा, अगर बादशाह ने हुक्म दिया है तो जाना ही पड़ेगा, और अपनी मनपसंद चीज ले जाने की बाबत जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करें, बादशाह की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। बेगम ने बीरबल से कहे अनुसार बादशाह को रात में नींद की दवा दे दी और उन्हें नींद में ही पालकी में डालकर अपने साथ मायके ले आई और एक सुसज्जित शयन कक्ष में सुला दिया। जब बादशाह की नींद खुली तो स्वयं को अनजाने स्थान पर पाकर हैरान हो गए। पुकारा, कोई है? उनकी बेगम साहिबा उपस्थित हुईं। बेगम को वहां देखकर वे समझ गए कि वे अपनी ससुराल में है। उन्होंने गुस्से से पूछा, तुम हमें भी यहाँ ले आई? इतनी बड़ी गुस्ताखी कर डाली। मेरे सरताज, आपने ही तो कहा था कि अपनी मनपसंद चीज ले जाना, इसलिए आपको ले आई। यह सुनकर बादशाह का गुस्सा जाता रहा। मुस्कराकर बोले, जरूर तुम्हें यह तरकीब बीरबल ने ही बताई होगी। बेगम ने हामी भरते हुए सिर हिला दिया। से एक को भी यह नहीं कि फेसबुक या नहीं, यह नहीं कह रहा हूँ वो विषय आज, तो फिर आप भी इस वजह। अकबर बीरबल की कहानियाँ एवं मज़ेदार किस्से बहुत ही प्रचलित रहे हैं, खासतौर पर इनकी शैली के कारण, क्योंकि इनकी शैली में हंसी ठिठोली के साथ साथ ज्ञान भी मिलता है, जो कि किसी भी कहानी का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अकबर बीरबल बुद्धिमता की कहानियाँ कई सालों से हमारे देश का हिस्सा है, इसलिए इनके किस्सों पर कई टीवी सीरियल भी बनाए गए हैं, जो काफ़ी लोकप्रिय थे। बीरबल की चतुराई इन कहानियों का मुख्य श्रृंगार होती थी।
जो आज भी रोचक लगती है। कहानियाँ हमेशा ही जीवन में शिक्षा देती है, अतः हमेशा ज्ञानवर्धक कहानियाँ पढ़ते रहना चाहिए। ऐसी ही एक कहानी नीचे दी जा रही है, जो छोटे बड़े सभी को जीवन का एक महत्वपूर्ण उपदेश रही है। अकबर बीरबल की कहानियों के समूह से एक नई कहानी, गलत आदत। गलत आदत। एक बार अकबर गहन सोच में थे, ऐसा लग रहा था परेशान है। तब एक दरबारी ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। तब अकबर ने बताया उनके बेटे सलीम को अंगूठा चूसने की एक गंभीर गलत आदत पड़ गई है। जैसे जैसे वे बड़े होते जा रहे हैं, इस आदत की वजह से हम सभी परेशान हैं, लेकिन शहजादे जिद्दी है और किसी की नहीं सुनते। तब उस दरबारी ने अकबर को एक संत के विषय में बताया। उसने कहा कि एक संत ऐसा कहते हैं कि उनसे जो एक बार बात कर लेता है, वो उनकी हर बात सुनता है और अपनी सारी बुराई त्याग देता है। उसकी बातें सुन अकबर को अपनी परेशानी का हल उस संत में दिखाई दिया और अकबर ने उस संत को दरबार में लाने का आदेश दे दिया। कुछ समय बाद संत को दरबार में बुलाया गया, उनका आदर सत्कार किया गया। तब संत ने लाने का कारण पूछा। अकबर ने उन्हें सलीम की अंगूठा चूसने की आदत के बारे में बताया और कुछ उपाय करने कहा। अकबर और सभी दरबारी टकटकी लगाए संत को देखने लगे कि वो क्या उपाय करता है, लेकिन संत कुछ देर सोचने के बाद बोला उसे 1 हफ्ते का समय चाहिए और ऐसा कहकर वो बिना सलीम से मिले चला गया। उस समय दरबार में महान बीरबल भी मौजूद थे। 1 हफ्ते बाद संत आया और उसने सबसे पहले सलीम को बुलाया और उससे बहुत देर बातें की और उन्हें खेल खेल में यह सिखाया कि अंगूठा चूसना सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और सलीम को बात समझ आ गई और उन्होंने सबके बीच कभी अंगूठा न चूसने की कसम खाई। संत ने जो बातें सलीम को समझाई वो सभी आम बातें थी। वो चाहता तो यह बात उसी दिन दरबार में कह सकता है, लेकिन उसने हफ्ते का समय लिया। यह बात अकबर और दरबारियों को हजम नहीं हुई और उन्होंने इसे दरबार की तौहीन माना और अकबर से संत को सजा देने की मांग कर डाली। अकबर भी दरबारियों की बात से सहमत थे और उन्होंने भी सजा देना तय किया, लेकिन जैसे कि वे हर फैसले के पहले बीरबल का मशवरा लेते थे, उन्होंने इस बार भी बीरबल की तरफ देखा और पूछा कि आज तुम इतने खामोश क्यों हो? क्या तुम्हें नहीं लगता इस संत को सजा मिलनी चाहिए? तब बीरबल अपने अंदाज में खड़ा होता है, दरबार के बीच जाकर कहता है कि जहांपनाह मैं बिल्कुल उल्टा सोच रहा हूँ, इसलिए खामोश हूँ। सभा में हल्ला मचने लगता है, सभी को आश्चर्य है कि उल्टा मतलब क्या। तब बीरबल कहता है, अब मेरे हिसाब से ये संत महान है, हमें इनसे सीख लेनी चाहिए और गुरु मानकर इनका आशीर्वाद लेना चाहिए और इनके साथ हुई गुस्ताखी की माफ़ी भी मांगनी चाहिए। यह सुनकर सभी को गुस्सा आ जाता है और दरबार में कोहराम मच जाता है। तब अकबर गुस्से में बीरबल से कहता है, गुस्ताख बीरबल, तुम हम सभी की तौहीन कर रहे हो कि हम इस संत से माफ़ी मांगे। तब बीरबल कहता है, जहांपनाह गुस्ताफ की नाफरमानी को माफ़ करे, लेकिन मेरे मुताबिक यही न्यायसंगत है। अकबर कहता है, बीरबल अपनी बात को साबित करो। तब बीरबल बताता है, जिस दिन संत पहली बार दरबार आए थे और आप उनसे शहजादे की बात कर रहे थे, तब इनके हाथों में चूने की एक डिबिया थी, जिससे निरंतर चूना निकाल कर वे खा रहे थे, लेकिन आज उनके हाथ में कोई डिबिया नहीं है, क्योंकि जब आप उनसे शहजादे की गलत आदत की बता कर रहे थे, तब ही उन्हें अपनी गलत आदत का एहसास हुआ और उन्होंने 1 हफ्ते का समय खुद को सुधारने के लिए मांगा और अपने आप को सुधारकर उन्होंने आज सलीम को ज्ञान दिया। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो पहले खुद की कमी को देखे और उसे सुधारे, इसलिए मेरे हिसाब से ये एक महान संत है। सभी को बात समझ आती है और सभी संत से माफ़ी मांग उनसे आशीर्वाद लेते। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? दोस्तों, कहानी से हमें 2 शिक्षा मिलती है। पहली, किसी को ज्ञान देने अथवा सीख देने से पहले अपने अंतर्करण में अवश्य झांके कि क्या आप खुद उस ज्ञान के दायरे में जीवन जीते हैं। क्या आप में वे सभी गुण हैं जिसका ज्ञान आप दूसरों को दे रहे हैं? अगर नहीं है तो पहले खुद को सुधारे, फिर दूसरों को ज्ञान दे। और अगर आप खुद सुधर नहीं सकते तो दूसरों को ज्ञान देने का आपका कोई हक नहीं बनता। दूसरी शिक्षा यह मिलती है
कि दरबार में बिना विचार किए सभी संत को दोषी कहने लगते हैं। हमेशा जो दिखाई देता है सत्य नहीं होता, हर करनी के पीछे कोई न कोई कारण होता है, इसलिए एकदम से नकारात्मक भाव नहीं लाना चाहिए। हमेशा परिस्थिति का अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि जो दिखाई देता है वास्तव में सत्य वो हो ये जरूरी नहीं है। अपनी राय कायम करने से पहले सच जानना जरूरी है। इसलिए बीरबल ने कहा था उसका निर्णय न्याय संगत है। पौराणिक कहानियां हमें धार्मिक ज्ञान देती है, जो हमारे जीवन में काम तो आती ही है, साथ ही हमारा सामान्य ज्ञान बढ़ाती है। सलीम अनारकली की प्रेम कथा एवं जोधा अकबर की प्रेम कथा दोनों ही लोकप्रिय विषय रहे हैं, जो कि कई फिल्मों एवं टीवी धारावाहिक के रूप में दर्शकों तक पहुंचाए गए हैं। अन्य पढ़े। आज व्यक्ति की जिंदगी इतनी व्यस्त हो चुकी है कि हंसने मुस्कराने की बात तो वह भूल ही चुका है। टीवी आदि के ऊबा देने वाले कार्यक्रमों के प्रति भी वह उदासीन हो चुका है और चाहता है कि कुछ नया मनोरंजन मिले जो लीक से हटकर हो। अपने ऐसे ही उदासीन पाठकों के लिए हम यहाँ अकबर बीरबल की कहानी का संकलन प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा विश्वास है कि का एक एक किस्सा आपको कई दिनों तक गुदगुदाता रहेगा। अगर आपकी इच्छा हो तो आप बच्चों की बाल कहानियां भी पढ़ सकते हैं। आयु बढ़ाने वाला पेड़। एक बार तुर्किस्तान के बादशाह को अकबर की बुद्धि की परीक्षा के लेने का विचार हुआ। उसने एक एलची को पत्र देकर सिपाहियों के साथ दिल्ली भेजा। पत्र का मजमून कुछ इस प्रकार था। अकबर शाह, मुझे सुनने में आया है कि आपके भारतवर्ष में कोई ऐसा पेड़ पैदा होता है जिसके पत्ते खाने से मनुष्य की आयु बढ़ जाती है। यदि यह बात सच्ची है तो मेरे लिए उस पेड़ के थोड़े पत्ते अवश्य भिजवाएं। बादशाह उस पत्र को पढ़कर विचारमग्न हो गए। फिर कुछ देर तक बीरबल से राय मिलाकर उन्होंने सिपाहियों सहित उस एलची को कैद कर एक सुदृढ़ किले में बेद करवा दिया। इस प्रकार कैद हुए उनको कई दिन बीत गए तो बादशाह अकबर बीरबल को लेकर उन कैदियों को देखने गए। बादशाह को देखकर उनको अपने मुक्त होने की आशा हुई, परंतु यह बात निर्मूल थी। बादशाह उनके पास पहुंचकर बोले, तुम्हारा बादशाह जिस वस्तु को चाहता है वह मैं तब तक उसे नहीं दे सकूंगा जब तक कि इस सुदृढ़ किले की एक दो ईंट न ढह जाए। उसी वक्त तुम लोग आज़ाद किए जाओगे। खाने पीने की तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने उसका यथाचित प्रबंध करा दिया है। इतना कहकर बादशाह चले गए, परंतु कैदियों की चिंता और बढ़ गई। वे अपने मुक्त होने के उपाय सोचने लगे। उनको अपने स्वदेश के सुखों का स्मरण कर बड़ा दुख होता था। वे कुछ देर तक इसी चिंता में डूबे रहे। अंत में वे ईश्वर की वंदना करने लगे, हे भगवान, क्या हम इस बंधन से मुक्त नहीं किए जाएंगे? क्या हमारा जन्म इस किले में बंद रहकर कष्ट भोगने के लिए हुआ है? आप तो दीनानाथ है, अपना नाम याद कर हम असहायों की भी सुध लीजिए। इस प्रकार वे नित्य प्रार्थना करने। ईश्वर की दयालुता प्रसिद्ध है। एक दिन बड़े जोरों का भूकंप आया और किले का कुछ भाग भूकंप के कारण धराशायी हो गया। सामने का पर्वत भी टूटकर चकनाचूर हो गया। इस घटना के पश्चात एलची ने बादशाह के पास किला टूटने की सूचना भेजी। बादशाह को अपनी कही हुई बात याद आ गई, इसलिए उस एलची को उसके साथियों सहित दरबार में बुलाकर बोले, आपको अपने बादशाह का आशय विदित होगा और अब उसका उत्तर भी तुमने समझ लिया है। यदि न समझा हो तो सुनो, मैं उसे और भी स्पष्ट किए देता हूँ। देखो, तुम लोग गन्ना में केवल 100 हो और तुम्हारी आह से ऐसा सुदृढ़ किला ढह गया, फिर जहाँ हजारों मनुष्यों पर अत्याचार हो रहा हो, वहाँ के बादशाह की आयु कैसे बढ़ेगी? उसकी तो आयु घटती ही चली जाएगी और लोगों की आह से उसका शीघ्र ही पतन हो जाएगा। हमारे राज्य में अत्याचार नहीं होता, गरीब प्रजा पर अत्याचार न करना और भलीभांति पोषण करना ही आयुवर्धक वृक्ष है। बाकी सारी बातें मिथ्या है। इस प्रकार समझा बुझाकर बादशाह ने उस एलची को उसके साथियों सहित स्वदेश लौट जाने की आज्ञा दी और उनका राह खर्च भी दिया। उन्होंने तुर्किस्तान में पहुंचकर यहाँ की सारी बातें अपने बादशाह को समझाईं। अकबर की शिक्षा लेकर बादशाह दरबारियों सहित उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा। 3 रुपये 3 सवाल। एक दिन अकबर बादशाह के दरबारियों ने बादशाह से शिकायत की,
हुजूर, आप सब प्रकार के कार्य बीरबल को ही सौंप देते हैं, क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं अभी इसका फैसला कर देता हूँ। उन्होंने एक दरबारी को बुलाया और उससे कहा, मैं तुम्हें 3 रुपए देता हूँ। इनकी 3 चीजें लाओ। हर एक की कीमत 1 रुपया होनी चाहिए। पहली चीज यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहाँ की होनी चाहिए, तीसरी चीज न यहाँ की हो न वहाँ की हो। दरबारी तुरंत बाजार गया। दुकानदार के पास जाकर उसने उससे ये तीनों चीजें मांगी। दुकानदार उसकी बात सुनकर हंसने लगा और बोला, ये चीजें कहीं भी नहीं मिल सकतीं। उन 3 चीजों को दरबारी ने अनेक दुकानों पर खोजा, लेकिन जब उसे तीनों चीजें कहीं भी नहीं मिली तो निराश होकर दरबार में लौट आया। उसने बादशाह अकबर को आकर बताया, ये तीनों चीजें किसी भी कीमत पर कहीं भी नहीं मिल सकतीं। अगर बीरबल ला सकें तो जानेंगे। अकबर बादशाह ने बीरबल को बुलाया और कहा कि जाओ ये तीनों चीजें लेकर आ। बीरबल ने कहा, हुजूर, कल तक ये चीजें अवश्य आपकी सेवा में हाजिर कर दूंगा। अगले दिन जैसे ही बीरबल दरबार में आए तो बादशाह अकबर ने पहले दिन वाली बात को याद दिलाते हुए पूछा, क्यों, क्या हमारी चीजें ले आए? बीरबल ने फौरन कहा, जी हाँ, मैंने पहला रुपया एक फकीर को दे दिया जो वहां से भगवान के पास जा पहुंचा। दूसरा रुपया मैंने मिठाई में खर्च किया जो यहाँ काम आ गया, और तीसरे रुपये का मैंने जुआ खेल लिया जो कि न यह काम आएगा न वहाँ अर्थात परलोक में। उनकी बात सुनकर सभी चकित रह गए और अकबर ने बीरबल को बहुत सा इनाम दिया। आदमी 1, काम 4। आदमी 1, काम 4। बीरबल की सुएबुआ, बुद्धि और हाजिर जवाबी से जहां बादशाह अकबर प्रसन्न थे, वहां दरबार के अन्य लोगों में कई ऐसे भी थे जो बीरबल को उच्च पद से हटाना तथा बादशाह की दृष्टि में गिराना चाहते थे। वे लोग ऐसे ही अवसर की ताक में रहते थे जब वे बादशाह के कान भर सकें या किसी भी तरह बीरबल को नीचा दिखा सकें। ऐसे अवसर अक्सर आते भी रहते थे। एक बार बीरबल की अनुपस्थिति में बादशाह के कान भरने वालों ने एक स्वर में कहा, हमारी समझ में आज तक नहीं आया है कि जहांपनाह की हम लोगों में क्या कमी है। बीरबल को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? क्या वह हमसे ज्यादा विद्वान है? बहुत फर्क है उसमें और आप लोगों में। बादशाह ने मुंह खोला दिए। जानने की इच्छा है, हुजूर। अच्छा, फर्क जानना चाहते हो? हाँ, हुजूर, फर्क दिखाया जाएगा। इसी समय बीरबल के पास सूचना भेज दो, वह 7 दिनों के लिए छुट्टी पर रहें तथा दरबार में न आएं। तुम लोगों में जो सबसे चतुर हो वह उनके स्थान पर काम करे, उनकी कुर्सी पर विराजमान हो। इस 1 हफ्ते में हम फर्क का एहसास करा देंगे। ऐसा ही किया गया। उन लोगों में जो सबसे चतुर था, उसे बीरबल के स्थान पर नियुक्त कर दिया गया। बीरबल की हफ्ते भर के लिए छुट्टी कर दी गई। बादशाह उन सबकी परीक्षा लेने का उचित अवसर और परीक्षा का विषय खोजते रहे। 1 सप्ताह खत्म होने को आ गया। 6 दिन था। बादशाह ने दरबारियों को एकत्र कर उनके द्वारा चुने गए उस चतुर व्यक्ति से कहा, हमारे महल के पिछले हिस्से में कुतिया के बच्चों की सी आवाजें आती रहती है, देखकर आओ माजरा क्या है। बहुत अच्छा हुजूर, कहकर चतुर व्यक्ति चला गया। थोड़ी देर बाद लोना बादशाह ने मुस्कराकर पूछा, क्या माजरा है? कुतिया ने बच्चे दिए हैं हुजूर। वे ही कुंकू करते रहते हैं। वे कितने बच्चे हैं? बादशाह ने पूछा। हुजूर, मैंने तो गिने नहीं। जाओ, गिनकर आओ। व्यक्ति आज्ञा पाकर दोबारा गया और थोड़ी देर बाद लौटा आया। 5 बच्चे दिए हैं कुतिया ने। मैं स्वयं गिनकर आया हूँ। गिन आए? जिया। अच्छा, तो तुमने यह भी जरूर देखा होगा कि उनमें कितने नर हैं और कितने मादा? बादशाह ने मुस्कराकर कहा। व्यक्ति चकरा गया। वह बोला, हुजूर, यह तो देखा नहीं। देखकर आओ। व्यक्ति तीसरी बार गया और यह देखकर आया कि बच्चों में कितने नर और कितने मादा थे। हुजूर, 2 नर और 3 मादाएं। अच्छा, जो नर है उनके रंग कैसे कैसे है? जी। वह व्यक्ति पुनः घूमने लगा। मैंने दोनों नर बच्चों के रंग पूछे हैं, बादशाह ने कहा। जी, यहीं तक याद है।
उनमें से एक तो काला है और एक शायद सफ़ेद। जरा मैं एक बार फिर देख आता हूँ। और व्यक्ति चौथी बार गया। आकर बताया कि नर काला सफ़ेद और दूसरी बादामी, मादाओं में से 2 काली और 1 बादामी है। बैठ जाइए, बादशाह ने कहा। व्यक्ति बैठ गया। अब बीरबल को यहाँ बुलाया जाए, बादशाह ने आदेश दिया। बीरबल ने आते ही कहा, हुजूर, अभी तो 1 दिन और बाकी है, मैं परसों अपने आप ही आ जाता। जरूरी काम है। सेवा बताइए। हमारे महल के पीछे के भाग में अजीब सी आवाजें आती है, जैसे कभी कुतिया के भौंकने की, कभी कुतिया के बच्चों की कुंकू, कभी गुर्राने की। देखकर आओ, माजरा क्या है। जरा जल्दी लौटना। अच्छा जहांपना। बीरबल चले गए। बीरबल जब लौटे तो बादशाह ने प्रश्न किया, क्या माजरा है। कुतिया ब्याही है, 5 बच्चे दिए हैं, वे सब कुंकू करते हैं। कुतिया गुर्राती या भौंकती रही होगी रात में, कोई बात नहीं है वहां। 5 बच्चे हैं, उनमें नरमादा कितने कितने हैं। 2 नर, 3 मादाएं हैं, बीरबल ने बताया। रंग किस प्रकार के हैं। एक नर काला सफ़ेद, दूसरा बादामी, मादाएं 2 काली और 1 बादामी है। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने दिल पर गर्व किया कि उन्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति मिला है जो उनके साथ रहता है। अपनी प्रसन्नता दबाए हुए बोले, अब तुम लोग समझ गए होंगे कि तुम में और बीरबल में क्या फर्क है। क्यों श्रीमान जी। जी। व्यक्ति का सिर झुक गया। जिस काम को वह 4 बार में कर सका था और 2.5 घंटा लगाया था, उसे बीरबल ने 1 ही बार में केवल आधे घंटे में कर दिया था। वह समझ गया कि उनमें और बीरबल में क्या फर्क है। बीरबल ने जो मान पाया है, अपनी योग्यता के बल पर पाया है। तोता तो मर गए। तोता तो मर गया। एक आदमी तोते को पकड़कर पढ़ाने लिखाने के बाद किसी बड़े आदमी को भेंट करके इनाम पाने का धंधा करता था। एक बार उसके हाथ एक बड़ा सुंदर तोता लग गया। उसने तोते को पढ़ाया, उसे इंसानी बोली सिखाई। तोता भविष्य की बात बता देता था। उस आदमी ने वह तोता अकबर बादशाह को भेंट करके बड़ा अच्छा इनाम पाया। बादशाह ने तोते की देखरेख के लिए एक सेवक रख दिया और उसे हिदायत दी कि यदि तोता मर गया तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। जो व्यक्ति जीवित तोता मरने की खबर देगा उसे भी नहीं छोड़ूंगा। सेवक तोते को अपने साथ ले गया और उसकी खूब सेवा करने लगा। एक प्रकार से उसकी रक्षा का पूरा भार उसी पर था। लेकिन एक दिन वह तोता अचानक मर गया। रखवाला सेवक घबरा गया। वह भागा हुआ बीरबल के पास पहुंचा और सारी बात बताते हुए बोला, अब मेरी जान नहीं बच सकेगी सरकार। मुझे आप ही बचा सकते हैं। तोते की मौत की खबर मैं बादशाह को दूंगा तब भी प्राणदंड मिलेगा और बादशाह स्वयं पता लगाते हैं तब भी प्राणदंड मिलेगा। अब मैं क्या करूं? तुम निश्चित रहो, कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा, बीरबल ने उसे आश्वस्त किया। अगले दिन बीरबल बादशाह के पास आकर बोले, हुजूर, आपका तोता था। बीरबल ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। क्या हुआ? क्या तोता मर गया? मैं नहीं कह सकता। इतना ही कह सकता हूँ कि आपका तोता आज न खाता है, न पीता है, न मुंह खोलता है, न बात करता है, न चलता है, न हिलता है, न उठता है और न ही फुदकता है, बीरबल ने बताया। लेकिन हुआ क्या उसे? आओ चलकर देखते हैं। बादशाह ने आकर मरे हुए तोते को देखा और बीरबल से बोले, वहीं पर नहीं बता सकते थे कि तोता मर गया। ऐसे कैसे कहता हुजूर? प्राण दंड जो मिलता, क्योंकि आपने कह रखा था मरने की खबर देने वाले को भी प्राणदंड मिलेगा। ओए! तभी वह रखवाला गायब है। बादशाह हंसे, जबकि वह बेकसूर है। हुजूर, तोता तो अपनी मौत मरा है। बादशाह ने रखवाले को माफ कर दिया। बीरबल की चतुराई से रखवाला बच गया। उसने बीरबल का आभार व्यक्त किया। समय का हेरवे। अकबर बीरबल की नोकझोंक चलती ही रहती थी। बादशाह को हंसीम जाक से बड़ा प्रेम था। इसी कारण बात बात में उनमें और बीरबल में हंसी के प्रसंग छिड़ जाया करते थे। हंसीम जाक में अकबर बादशाह क्रोधित भी हो जाते थे, किंतु बीरबल कभी क्रोधित नहीं होते थे।
इस बात को मन में विचार कर बादशाह ने बीरबल को क्रोधित करने की नई युक्ति निकाली और बोले, बीरबल गाय रांधत। उत्तर में बीरबल ने कहा, बादशाह शुक्र खाए। बादशाह की बात से बीरबल तो क्रोधित न हुए, पर बीरबल की बात से बादशाह क्रोधित अवश्य हो गए। वह बढ़कर बोले, तुम मुझे मजाक के बहाने शुक्र खिलाते हो, हुजूर आप भी तो मुझे गाय खिलाते हो। बादशाह अपने वाक्य का अर्थ बदलकर बोले, हमने तुम्हें रांधते वक्त गाने को कहा था। तत्काल बीरबल ने भी प्रत्युत्तर में कहा, आलमपनाह, मैंने भला शुक्र खाने को कब कहा? तो मैं तो कह रहा था, बादशाह शुक्र खाए अर्थात आपने तोता रखा हुआ है। सिर्फ समझ का ही हेरफेर है। आप बिना अर्थ समझे अकारण क्रोधित होते हैं। बादशाह निरुत्तर हो गए। जोरू का भाई एक बार बादशाह सलामत हरम में अपनी बेगम के साथ बैठे हुए प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। इतने में एक कनीज ने आकर बादशाह को झुककर सलाम किया और निहायत अदब के साथ फरमाया, अलीझा, तापके साले साहब तशरीफ लाए हुए हैं। बादशाह ने कनीज से पूछा, यहीं पर भेज दो। फिर बेगम की तरफ मुखातिब होकर बोले, बेगम, तुमने सुना है, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। बेगम भला कब चुप रहने वाली थी, बोली, जहांपनाह, आप भूल रहे हैं, आपने दूसरा फिक्रा गलत इस्तेमाल किया है। बादशाह ने कहा, अच्छा तो अब सही सुना दो। तब बेगम ने जवाब दिया, सारी खुदाई एक तरफ और दूल्हे का भाई एक तरफ। बादशाह बेगम की बात सुनकर हंसे। इतने ही में उनका साला अंदर आ गया और सलाम करके एक तरफ खड़ा हो गया। तब बादशाह ने कहा, साले साहब, तशरीफ रखिए। साले साहब सामने की कोठ पर बैठ गए। तब बादशाह ने पूछा, कहिए कैसे तकलीफ की, क्या बेगम को लिवाने आए हैं? साले साहब ने जवाब दिया, अलीझा, मैं लिवाने नहीं आया, एक अर्ज करने आया हूँ। बादशाह ने कहा, फरमाइए, तहेदिल से आपकी अर्ज पर गौर किया जाएगा। यह सुनकर साले साहब ने अंदर ही अंदर खुश होकर कहा, एक मर्तबा हुजूर ने फरमाया था कि अगर बीरबल की काबिलियत का कोई मुसलमान हो तो हम बीरबल की जगह उसे दे सकते हैं। बादशाह ने कहा, बेशक। साले साहब ने जवाब दिया, जहांपनाह, मेरी परीक्षा ले ली जाए और अगर मैं परीक्षा में ठीक साबित हो गया तो मेरा चुनाव उस जगह पर किया जाए। बादशाह अपने साले की बात सुनकर एक बार तो थोड़ा हंसे, फिर बेगम की तरफ देखते हुए बोले, साले साहब, अगर आप परीक्षा में खरे उतरे तो यकीन मानिए हम आपको वजीर बना देंगे। उसी समय बादशाह ने अपनी कनीज को कोयले की डाली ले आने का हुक्म फरमाया। वह कनीज कोयले की डली को एक निहायत ही खूबसूरत रकाबी में रखकर बादशाह के सामने हाजिर हो गई। तब बादशाह उस कोयले की डली को अपने साले साहब को देते हुए बोले, साले साहब, अगर आप 3 दिन के अंदर अंदर इस कोयले को 10,000 रुपये में बेच आओगे तो हम आपको बीरबल से होशियार समझेंगे, यही आपकी परीक्षा होगी। बादशाह की बात सुनकर साले साहब के पांवों से जमीन खिसकने लगी। वह बेहद अफसोस के मारे घर आ पड़े और मन ही मन कहने लगे, या अल्लाह, इस कोयले का तो कोई एक पैसा भी न देगा। भला यह 10,000 रुपये में कैसे बिक सकता है? मैं इस परीक्षा को कैसे पूरा करूं? बादशाह ने बीरबल को अपने से जुदा न करने के लिए मुझ पर भारी जुल्म किया है। या खुदाए, वजीर आजम बन ही नहीं सकता। बीरबल भी तो इस कोयले के 10,000 रुपये नहीं ला सकता। क्यों न मैं बादशाह से इस बात को कहूं? इस प्रकार सोच विचार करते हुए तीसरे दिन बादशाह के सामने रोनी सी सूरत में बोले, हुजूर, गुस्ताखी माफ। इस कोयले के 10,000 रुपये कोई नहीं दे सकता, यह तो एक पैसे का भी नहीं। तब बादशाह ने हंसते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं, आप दरबार में तशरीफ लाइए। आठ साले साहब दरबार में पहुंचे। तभी दरबारी उनको निहायत सुस्त देख उनकी सुस्ती का सबब पूछने लगे। साले साहब ने अपना सिर चकराने का बहाना किया। इसी समय बादशाह दरबार में तशरीफ जाए। दरबार के जरूरी मामलातों से खाली होकर बादशाह ने अपने साले साहब की तरफ देखा। तब इशारा समायकर साले साहब ने दरबार में एक विशेष दरबारी को वह कोयले की डाली को देकर बादशाह के सामने पेश करने को कहा।
वह विशेष दरबारी उस कोयले की डाली को लेकर बादशाह के सामने ले गया और पेश कर दी। बादशाह वह कोयले की डाली बीरबल को दिखाते हुए बोले, बीरबल, तुम इस कोयले को कितने दाम? एक बार अकबर बादशाह ने अपने प्रिय दरबारी बीरबल से पूछा, तुम इतने काले रंग के कैसे हो गए? बादशाह की बात में कुछ चिज़ाने वाला पुट भरा था। बीरबल ने कहा, जहांपनार, जब अल्लाह ताला के यहाँ खैरात बांटी जा रही थी तो उन्होंने सब खैरात प्राणियों के सामने रख दी। सब लोगों ने अपनी इच्छा एवं जहांपनार मैं बुद्धि एवं विद्या ही लेता रह गया, रूप रंग की तरफ ध्यान ही नहीं गया। इसके विपरीत आप मात्र रूप रंग ही लेते रह गए, आपका ध्यान बुद्धि एवं विद्या की तरफ गया ही नहीं। इस प्रकार बीरबल ने यह सिद्ध किया कि वह बुद्धिमान है किंतु बदसूरत है। इसके विपरीत बादशाह खूबसूरत किंतु बेवकूफ़ है। मुफल शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और उनके मुख्य सलाहकार बीरबल, महेश दास, को कौन नहीं जानता। मोहम्मद अकबर हिंदुस्तान के शहंशाह थे, जो सन 1542 से 1606 तक हिंदुस्तान के तख्त पर बैठे थे। बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। वे बादशाह अकबर के मुख्य सलाहकार होने के साथ उनके परम मित्र भी थे। के जीवन में हुई घटनाएं, उनके मज़ेदार वार्तालाप और उनके मज़े हुई खट्टी मीठी नोंकझोंक को किस्सों कहानियों के रूप में पिरोकर सालों साल से सुनाया जाता रहा है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहानियां विकसित होती गई है। इन किस्से कहानियों पर कई किताबें लिखी गई है जो हर उम्र के लोगों में प्रचलित है। इन कहानियों की खास बात यह है कि ये हमारा मनोरंजन करने के साथ ज्ञान की बातें भी सिखा जाती है। शायद यही कारण है कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी इन कहानियों का अस्तित्व बरकरार है। एक व्यापारी अकबर के समय में बिजनेस करता था। महाराणा प्रताप से लड़ाई की वजह से अकबर कंगाल हो गया और व्यापारी से कुछ सहायता मांगी। व्यापारी ने अपना सब धन अकबर को दे दिया। तब अकबर ने उससे पूछा कि तुमने इतना धन कैसे कमाया, सच सच बताओ नहीं तो फांसी दे दूंगा। मारवाड़ी बोला, जहांपनार, मैंने यह सारा धन कर चोरी और मिलावट से कमाया है। यह सुनकर अकबर ने बीरबल से सलाह करके व्यापारी को घोड़ों के अस्तबल में लीद साफ करने की सजा सुनाई। व्यापारी वहां काम करने लगा। 2 साल बाद फिर अकबर लड़ाई में कंगाल हो गया तो बीरबल से पूछा, अब धन की व्यवस्था कौन करेगा? बीरबल ने कहा, बादशाह, उस व्यापारी से बात करने से समस्या का समाधान हो सकता है। तब अकबर ने फिर व्यापारी को बुलाकर अपनी परेशानी बताई तो व्यापारी ने फिर बहुत सारा धन अकबर को दे दिया। अकबर ने पूछा, तुम तो अस्तबल में काम करते हो, फिर तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? सच सच बताओ नहीं तो सजा मिलेगी। व्यापारी ने कहा, यह धन मैंने आपके आदमी जो घोड़ों की देखभाल करते हैं उनसे यह कहकर रिश्वत लिया है कि घोड़े आजकल लीद कम कर रहे हैं। इसकी शिकायत बादशाह को करूँगा क्योंकि तुम घोड़ों को पूरी खुराक नहीं देते हो और पैसा खजाने से पूरा उठाते हो। अकबर फिर नाराज हुआ और व्यापारी से कहा कि तुम कल से अस्तबल में काम नहीं करोगे। कल से तुम समुंदर के किनारे उसकी लहरें गिनो और मुझे बताओ। 2 साल बाद अकबर फिर लड़ाई में कंगाल। चारों तरफ धन का अभाव, किसी के पास धन नहीं। बीरबल और अकबर का माथा काम करना बंद। अचानक बीरबल को व्यापारी की याद आई। बादशाह को कहा, आखिरी उम्मीद व्यापारी दिखता है, आपकी इजाजत हो तो बात करो। बादशाह का गरूर काफूर बोला, किस मुंह से बात करें, 2 बार सजा दे चुके हैं। दोस्तों, व्यापारी ने फिर बादशाह को इतना धन दिया कि खजाना पूरा भर दिया। बादशाह ने डरते हुए धन कमाने का तरीका पूछा तो व्यापारी ने बादशाह को धन्यवाद दिया और कहा, इस बार धन विदेश से आया है क्योंकि मैंने उन सब को जो विदेश से आते हैं आपका फरमान दिखाया कि जो कोई मेरे लहरें गिनने के काम में अपने नाव से बाधा करेगा बादशाह उसे सजा देंगे। सब डर से धन देकर गए और जमा हो गया। प्रेरणादायी रही है। बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से बादशाह अकबर के दरबार में आए कई जटिल मामलों को सुलझाया। साथ ही बादशाह अकबर द्वारा समय समय पर दी गई चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार करते हुए उनका समाधान भी किया। बेशक ये किस्से कहानियां सदियों पुरानी है, लेकिन इंटरनेट के मौजूदा दौर में भी इनका महत्व बरकरार है। अगर आप अपने बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं या उन्हें सिखाना चाहते हैं
कि शांत रहकर और दिमाग का इस्तेमाल करके हर समस्या को कैसे हल किया जाए, तो अकबर बीरबल की कहानियां एक बेहतर विकल्प है। हम बचपन से ही अकबर और बीरबल की कहानियां पढ़ते और सुनते आ रहे हैं, जिनसे बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये कहानियां बड़ी दिलचस्प है। इनमें ज्ञान, प्रेरणा और सीखने लायक भी बहुत कुछ है। हमारे कहानियों के इस भाग में पढ़िए अकबर बीरबल के वो किस्से और कहानियां जो बच्चों के जीवन को सही दिशा देंगी। यूं तो अकबर और बीरबल से जुड़ी 200 से ज्यादा कहानियां हैं, जो मनोरंजक भी है और सीख भी देती है। एक बार एक अमीर आदमी अपने पड़ोसी की शिकायत लेकर बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा। वह न्याय की गुहार लगाते हुए अकबर से बोला, जहांपनाह, ये मेरा पड़ोसी महमूद है। इसने मेरे घर से कीमती सोने का हार चुराया है। न्याय कीजिए जहांपनाह, मुझे मेरा हार वापस दिलाइए और इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। अमीर आदमी अपने पड़ोसी महमूद को जानबूझकर चोरी के इल्जाम में फंसाकर सजा दिलवाना चाहता था। अकबर ने अमीर आदमी की बात सुनकर महमूद से पूछा, क्या महमूद, ये सच है क्या? नहीं बादशाह सलाह, मैं बेकसूर हूँ। मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये आदमी मुझे फंसाना चाहता है। महमूद गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं जहांपनाह, मैंने इसे अपनी आंखों से हार चुराते हुए देखा है। यही चोर है। अमीर आदमी चिल्लाते हुए बोला, यदि ये चोर नहीं है तो साबित करके दिखाए। आप इसे लोहे की गर्म सलाखें अपने हाथों में पकड़ने के लिए कहें। ये सच कह रहा है तो अल्लाह इसके हाथ जलने से बचा लेगे और मैं मान लूंगा कि ये चोर नहीं है। लेकिन यदि इसके हाथ जल गए तो साफ हो जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है और हार इसी ने चुराया है। सुनकर वह डर गया था और बोला, बादशाह सलामत, मुझे आज का वक्त दें। मैं एक बार अपने घर पर देख लेता हूँ। यदि वह हार मिल गया तो इसे दे दूंगा, नहीं तो लोहे की गर्म सलाखें पकड़कर अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। अकबर ने उसे 1 दिन का समय दे दिया। वह घर पहुंचा तो बहुत परेशान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे स्वयं को इस मुसीबत से बचाए। अंत में उसने बीरबल के पास जाने का मन बनाया। बीरबल के घर पहुंचकर उसने उसे सारी बात बताई और इस मुसीबत से निकलने के लिए कोई रास्ता सुझाने की गुजारिश की। बीरबल ने उसे कुछ कहा और वह अपने घर चला आया। अगले दिन वह अकबर के दरबार में हाजिर हुआ। अमीर आदमी भी वहां मौजूद था। अकबर ने उससे पूछा, क्यों, क्या तुम अपने घर पर हार ढूंढ पाए? नहीं हुजूर, मेरे घर वह हार नहीं है, महमूद इत्मीनान से बोला। तो क्या तुम लोहे की गर्म सलाखें पकड़ने के लिए तैयार हो? अकबर ने फिर पूछा। परें, सिंह और सियार, पंचतंत्र। जी हुजूर, मैं तैयार हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मैं लोहे की गर्म सलाखें पकड़कर अपनी सच्चाई साबित करूँगा, उसी तरह ये अमीर आदमी भी इन गर्म सलाखों को पकड़कर साबित करे कि ये सच्चा है। ये सच्चा होगा तो अल्लाह इसके हाथ भी नहीं जलने देंगे। आप पहले इसे ये गर्म सलाखें पकड़ने के लिए कहें। ये सुनना था कि अमीर आदमी के पसीने छूटने लगे। वह बोला, जहांपनाह, ऐसा लगता है कि वह हार मैंने घर पर ही कहीं रख दिया है। मैं घर जाकर एक बार फिर से देखता हूँ। अकबर समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने सैनिकों को भेजकर अमीर आदमी के घर वह हार ढूंढवाया। वह हार उसके घर पर ही मिला। अमीर आदमी का कपट देख अकबर ने सजा के तौर पर उसे वह हार महमूद को देने का आदेश दिया। अमीर आदमी पछताकर रह गया। अकबर बीरबल के रोचक किस्से। बीरबल की विनोदप्रियता और बुद्धिचातुर्य ने न केवल अकबर बल्कि मुगल साम्राज्य की अधिकांश जनता का मन मोह लिया था। लोकप्रिय तो बीरबल इतने थे कि अकबर के बाद उन्हीं की गणना होती थी। वे उच्च कोटि के प्रशासक और तलवार के धनी थे, पर शायद जिस गुण के कारण वे अकबर को परम प्रिय थे, वह गुण था उनका उच्च कोटि का विनोदी होना। बहुत कम लोगों को पता होगा कि बीरबल एक कुशल कवि भी थे। वे ब्रह्मा उपनाम से लिखते थे। उनकी कविताओं का संग्रह आज भी भरतपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। वैसे तो बीरबल के नाम से प्रसिद्ध थे,
परंतु उनका असली नाम महेशदास था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यमुना के तट पर बसे त्रिविक्रमपुर, अब तिकवापुर के नाम से प्रसिद्ध, एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। लेकिन अपनी प्रतिभा के बल पर उन्होंने अकबर के दरबार के नवरत्नों में स्थान प्राप्त किया था। उनकी इस अद्भुत सफलता के कारण अनेक दरबारी उनसे ईर्ष्या करते थे और उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचते थे। बीरबल सेनानायक के रूप में अफगानिस्तान की लड़ाई में मारे गए। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु ईर्ष्यालु विरोधियों का परिणाम थी। बीरबल की मृत्यु के समाचार से अकबर को कितना गहरा आघात पहुंचा था, इसका परिणाम है उनके मुख से कविता के रूप में निकली ये पंक्तियां, दीन जान सब दीन, एक दुरायो दुसह दुहैक, सो अब हमको दीन, कुछ नहीं आछ्यो बीरबल। अकबर के लिए बीरबल सच्चे सखा, सच्चे संगी थे। अकबर के नए धर्म दीन इलाही के मुख्य 17 अनुयायियों में यदि कोई हिंदू था तो वे अकेले बीरबल। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल जरा बताओ तू उस दुनिया में किसकी संख्या अधिक है, जो देख सकते हैं या जो अंधे हैं? बीरबल बोले, इस समय तुरंत तो आपके इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है कि अंधों की संख्या अधिक होगी बजाय देख सकने वालों का। बादशाह ने कहा कि तुम्हें अपनी बात सिद्ध करके दिखानी होगी। बीरबल ने बादशाह की चुनौती स्वीकार कर ला। अगले दिन बीरबल बीच बाजार में एक बिना बुनी हुई चारपाई लेकर बैठ गए और उसे बुनना शुरू कर दिया। उसके अगल बगल 2 आदमी कागज कलम लेकर बैठे हुए था। थोड़ी ही देर में वहां भीड़ इकट्ठी हो गई, यह देखने के लिए कि हो क्या रहा है। वहां मौजूद हर व्यक्ति ने बीरबल से एक ही सवाल पूछा, बीरबल तुम क्या कर रहे हो? बीरबल के अगल बगल बैठे दोनों आदमी ऐसा सवाल कराने वालों का नाम पूछ कर लिखते जा रहे थे। जब बादशाह के कानों तक ये बात पहुंची कि बीच बाजार बीरबल चारपाई बुन रहे हैं, तो वो भी वहां जा पहुंचे और वही सवाल किया, यह तुम क्या कर रहे हो? कोई जवाब दिए बिना बीरबल ने अपने बगल में बैठे एक आदमी से बादशाह अकबर का भी नाम लिख लेने को कहा। तभी बादशाह ने आदमी के हाथ में थमा कागज का पुलिंदा ले लिया। उस पर लिखा था, अंधे लोगों की सूची। बादशाह ने बीरबल से पूछा, इसमें मेरा नाम क्यों लिखा है? बीरबल ने कहा, जहांपनार, आपने देखा भी कि मैं चारपाई बुन रहा हूँ, फिर भी आपने सवाल पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ। बादशाह ने देखा उन लोगों की सूची में एक भी नाम नहीं था जो देख सकते थे, लेकिन अंधे लोगों की सूची का पुलिंदा बेहद भारी था। बीरबल ने कहा, हुजूर, अब तो आप मेरी बात से सहमत होने की दुनिया में अंधों की तादाद ज्यादा है। बीरबल की इस चतुराई पर बादशाह मंद मंद मुस्करा दिए। अकबर बीरबल और ऊंट की गर्दन। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। एक दिन दरबार में खुश होकर उन्होंने बीरबल को कुछ पुरस्कार देने की घोषणा की, लेकिन बहुत दिन गुजरने के बाद भी बीरबल को धनराशि, पुरस्कार प्राप्त नहीं हुई। बीरबल बड़ी ही उलझन में थे कि महाराज को याद दिलाएं तो कैसे। एक दिन महाराजा अकबर यमुना नदी के किनारे शाम की सैर पर निकले। बीरबल उनके साथ था। अकबर ने वहां एक ऊंट को घूमते देखा। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ, ऊंट की गर्दन मुड़ी क्यों होती है? बीरबल ने सोचा महाराज को उनका वादा याद दिलाने का यह सही समय है। उन्होंने जवाब दिया, महाराज, यह ऊंट किसी से वादा करके भूल गया है, जिसके कारण ऊंट की गर्दन मुड़ गई है। महाराज, कहते हैं कि जो भी अपना वादा भूल जाता है तो भगवान उनकी गर्दन ऊंट की तरह मोड़ देता है। यह एक तरह की सजा है। तभी अकबर को ध्यान आता है कि वो भी तो बीरबल से किया अपना एक वादा भूल गए हैं। उन्होंने बीरबल से जल्दी से महल में चलने के लिए कहा और महल में पहुंचते ही सबसे पहले बीरबल को पुरस्कार की धनराशि उसे सौंप दी और बोले, मेरी गर्दन तो ऊंट की तरह नहीं मुड़ेगी बीरबल। और यह कहकर अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से बिना मांगे अपना पुरस्कार राजा से प्राप्त किया। अकबर बीरबल की पहली मुलाकात। अकबर को शिकार का बहुत शौक था। वे किसी भी तरह शिकार के लिए समय निकल ही लेते थे। बाद में वे अपने समय के बहुत ही अच्छे घुड़सवार और शिकारी भी कहलाए। एक बार राजा अकबर शिकार के लिए निकले
घोड़े पर सरपट दौड़ते हुए उन्हें पता ही नहीं चला और केवल कुछ सिपाहियों को छोड़कर बाकी सेना पीछे रह गई। शाम घिर आई थी, सभी भूखे और प्यासे थे और समझ गए थे कि वो रास्ता भटक गए हैं। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरफ जाएं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक तिराहा नजर आया। राजा बहुत खुश हुए, चलो अब तो किसी तरह वे अपनी राजधानी पहुंच ही जाएंगे। लेकिन जाए तो जाएं किस तरफ? राजा उलझन में थे। वे सभी सोच में थे किंतु कोई युक्ति नहीं सुझ रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक लड़का उन्हें सड़क के किनारे खड़ा घूर रहा है। सैनिकों ने यह देखा तो उसे पकड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा ने कड़कती आवाज में पूछा, ऐ लड़के, आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? लड़का मुस्कुराया और कहा, जनाब, ये सड़क चल नहीं सकती तो ये आगरा कैसे जाएगी? महाराज, जाना तो आपको ही पड़ेगा। और यह कहकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। सभी सैनिक मौन खड़े थे, वे राजा के गुस्से से वाकिफ थे। लड़का फिर बोला, जनाब, लोग चलते हैं, रास्ते नहीं। यह सुनकर इस बार राजा मुस्कुराया और कहा, नहीं, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने पूछा। मेरा नाम महेश दास है महाराज, लड़के ने उत्तर दिया। और आप कौन हैं? अकबर ने अपनी अंगूठी निकालकर महेश दास को देते हुए कहा, तुम महाराजा अकबर, हिंदुस्तान के सम्राट से बात कर रहे हो। मुझे निडर लोग पसंद है। तुम मेरे दरबार में आना और मुझे ये अंगूठी दिखाना। ये अंगूठी देखकर मैं तुम्हें पहचान लूंगा। अब तुम मुझे बताओ कि मैं किस रास्ते पर चलूं ताकि मैं आगरा पहुंच जाऊं। महेश दास ने सिर झुकाकर आगरा का रास्ता बताया और जाते हुए हिंदुस्तान के सम्राट को देखता रहा। और इस तरह अकबर भविष्य के बीरबल से मिले। अब तो आन पड़ी है। अकबर बादशाह को मजाक करने की आदत थी। एक दिन उन्होंने नगर के सेठों से कहा, आज से तुम लोगों को पहरेदारी करनी पड़ेगी। सुनकर सेठ घबरा गए और बीरबल के पास पहुंचकर अपनी फरियाद रखी। बीरबल एक ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति था। वह प्रतिदिन ईश्वर की आराधना बिना नागा किया करता था। इससे उसे नैतिक व मानसिक बल प्राप्त होता था। वह अक्सर कहा करता था कि ईश्वर जो कुछ भी करता है, मनुष्य के भले के लिए ही करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हम पर कृपादृष्टि नहीं रखता, लेकिन ऐसा होता नहीं। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग शाप समझने की भूल कर बैठते हैं। वह हमको थोड़ी पीड़ा इसलिए देता है ताकि बड़ी पीड़ा से बच सकें। एक दरबारी को बीरबल की ऐसी बातें पसंद न आती थीं। एक दिन वही दरबारी दरबार में बीरबल को संबोधित करता हुआ बोला, देखो, ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ईश्वर ने मेरे लिए यह अच्छा किया है? कुछ देर चुप रहने के बाद बोला बीरबल, मेरा अब भी यही विश्वास है, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी करता है, मनुष्य के भले के लिए ही करता है। सुनकर वह दरबारी नाराज हो गया कि मेरी तो उंगली कट गई और बीरबल को इसमें भी अच्छाई नजर आ रही है। मेरी पीड़ा तो जैसे कुछ भी नहीं। कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए बादशाह अकबर बोले, बीरबल, हम भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, लेकिन यह तुम्हारी बात से सहमत नहीं। इस दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती जिसके लिए उसकी तारीफ की जाए। बीरबल मुस्कराता हुआ बोला, ठीक है जहांपनाह, समय ही बताएगा। अब 3 महीने बीत चुके थे। वह दरबारी, जिसकी उंगली कट गई थी, घने जंगल में शिकार खेलने निकला हुआ था। एक हिरन का पीछा करते वह भटककर आदिवासियों के हाथों में जा पड़ा। वे आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि में विश्वास रखते थे। अतः वे उस दरबारी को पकड़कर मंदिर में ले गए, बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन जब पुजारी ने उसके शरीर का निरीक्षण किया तो हाथ की एक उंगली कम पाई। नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती। मंदिर का पुजारी बोला, यदि 9 उंगलियों वाले इस आदमी को बलि चढ़ा दिया गया तो हमारे देवता बजाय प्रसन्न होने के क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं। हमें महामारियों, बाढ़ या सूखे का प्रकोप झेलना पड़ सकता है।
इसलिए इसे छोड़ देना ही ठीक होगा। और उस दरबारी को मुक्त कर दिया गया। अगले दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा। तभी बादशाह भी दरबार में आ पहुंचे और उस दरबारी को बीरबल के सामने रोता देखकर हैरान रह गया। तुम्हें क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? अकबर ने सवाल किया। जवाब में उस दरबारी ने अपनी आपबीती विस्तार से कह सुनाई। वह बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है, मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यदि मेरी उंगली न कटी होती तो निश्चित ही आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते। इसीलिए मैं रो रहा हूँ, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ। बीरबल के ईश्वर पर विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी भूल थी। एक दिन बादशाह अकबर ने ऐलान किया कि जो भी मेरे सवालों का सही जवाब देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। सवाल कुछ इस प्रकार से थे। एक ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी